तो फ्रेंड्स सभी का स्वागत है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है। वैसे हम लोग देखने वाले हैं अनुपात, ठीक है ना। तीन टाइप बताऊंगा और यह तीनों टाइप जो पोस्ट गार्ड का आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले का टाइप चलो देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला टाइप में ऐसे आता है, समझ लीजिए। देखो दिया है 3a बराबर 4b बराबर 2c, ठीक है ना। और पूछ देगा a b c में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3a बराबर 4b इक्वल टू 2c और a b c में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ही आसान है बाबू, समझिए। यहाँ पे 3a बराबर 4b इक्वल टू 2c है ना बाबू। a लिखना है, a को ढक दो, जो लिखना है उसको ढक दो। अगर a लिखना है तो सब देखो, सबसे पहले a है ना, तो सबसे पहले a लिखना है तो a को ढक दो। बचा क्या, 4 और 2, 4 और 2 बचा ना, तो 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही अब b लिखना है ना, तो b को यहाँ पर ढको। तो देखो क्या बचा, 3 2, दोनों को गुणा करना है। तो 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब c लिखना है ना, तो c को ढकोगे तो क्या बचेगा, 3 4, 3 4, तो 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 लिख दो, ठीक है। अब क्या मिला, 8 6 12, 8 6 12 9। ये बताओ 8 6 जो 12 है वो 2 से कटेगा ना, बताइए। जो 8 6 12 है वो 2 से कट जाएगा। ये 2 से कट जाएगा बाबू 4 बार में, या कितनी बार में, 3 बार में, या 2 से 6 बार में। तो अनुपात क्या होगा, 4 संबंधे 3 संबंधे 6, ठीक है ना। देखो ऐसे प्रश्न आता है, ध्यान से समझो। यहां पर देखो, अगर मान लीजिए दिया है 3a बराबर 2b इक्वल टू 3c, ठीक है ना। अब पूछा है a b c में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, a b c में अनुपात ज्ञात करना है, मतलब रेशियो ज्ञात करना है। तो समझो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर a है ना, a लिखना है, तो जो लिखना है उसे ढको, ढक दिए। क्या बचा, 3 2, तो 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी 6। अब b लिखना है तो b वाला ढकिए। तो 3 है, दोनों का गुणा कराओ, 3 3 का क्या हो गया, 9 हो गया। 3 3 का 9 हो गया। अब c वाला लिखना है तो c को ढको। तो 3 2, तो 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो देखो क्या क्या आया, 6 9 6, 6 9 6, 6 9 6, क्या बोला गया, 6 9 6 आ गया। अब देखो यहां पर जो संख्या है 6 9 6 है, 3 से कब कटेगा ना, बोलो। 3 से कटेगा 2 बार में, या 3 से कटेगा 3 बार में, या 6 कटेगा 3 से 2 बार में। तो रेशियो आया 2 संबंधे 3 संबंधे 2, ठीक है ना। चलो एक और करके देखते हैं। चलो देखो, अगर दिया है यहां पर 5a बराबर b इक्वल टू 2c, ठीक है ना। 5a बराबर b इक्वल टू में 2c, ठीक है। अरे हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यहां पर कर देते हैं। देखो सबसे पहले बाबू देखो, a हो गया, b हो गया, c हो गया। a b c इतना तो आपको लिखना है। अगर मान लो कि a वाला, देखो सबसे पहले a है ना, तो a वाला लिखना है तो a को उठाओगे। तो यहाँ पर देखो b के सामने 1 है ना, क्योंकि b में 1 से गुणा करोगे तो क्या हो गया, 2 1 2। अब b वाला आपको लिखना है तो b वाले पे ढको। तो 5 है, 2 है, तो 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही वाला c वाला लिखना है तो c को ढको। तो 5 है क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या आया, 2 10 5, 2 10 5, अनुपात क्या निकला, 2 10 5, ठीक है। तो ये पहले का टाइप है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको तुम लोग क्या करो, सबसे पहले हल करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। 2a बराबर 3b इक्वल टू 5c, ठीक है ना। abc में अनुपात ज्ञात करना। अगर सीखे होगे तो जरूर इसको बता कर देना, ठीक है ना। चलो चलो देख लेते हैं अब दूसरा टाइप। दिया होगा a और b में अनुपात, a और b में अनुपात दिया है 3 संबंधे 4। a और b में अनुपात कितना है, 3 संबंधे 4। ऐसे ही दिया होगा b और c में अनुपात कितना है, 2 संबंधे 3, 2 संबंधे 3। बोलेगा abc में अनुपात ज्ञात कीजिए, abc में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे पहले हल करते हैं। देखो abc, a दिख रहा है, उसके बाद b दिख रहा है, उसके बाद c दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, क्रम से लिख देना, abc लिख दिए ना, abc। यहाँ पर देखो abc। अब ये बताओ a और b में अनुपात कितना है, 3 संबंधे 4 का ना। a और b में अनुपात है 3 संबंधे 4 का। तो a और b में कितने का है, 3 और 4 का। a और b में कितना है, 3 और 4 का।
और बी और सी में कितना है 2 समझे 3 का, मतलब बी और सी एक बार समझो ध्यान से, इसका क्यों है। सबसे पहले ए बी सी क्या पूछा है, ए बी सी अनुपात कितनी है, ए बी सी, तो ए और बी अनुपात कितना है 3 और 4 का, तो ए के सामने 3 और बी के सामने 4। लेकिन दूसरा देखो बी और सी में 2 संबंध 3 का, तो क्या करना है एक लाइन पीछे नीचे करके लिखना है, नीचे करके, तो बी और सी में 2 और 3 का, तो बी के सामने 2 हो गया बाबू, और सी के सामने क्या हो गया 3 हो गया, ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर खाली है ना, यहाँ पे सी के नीचे पहले का लाइन में यहाँ पर खाली है और यहाँ पर खाली है, तो इसको कैसे भरते हैं देखिए, यहाँ पर खाली है तो इसके बगल में क्या है 4 है, बगल में क्या है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर खाली है तो इसके बगल में क्या है 2, बगल में क्या है तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं ऐसे गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ऐसे 4 से क्या हो गया 12 हो गया। अब देखो 6 है 8 है 12 है, या 2 से कटेगा ना, तो 2 से काट दो 3 बार में, या 2 से 4 बार में, या 2 से 6 बार में, तो रेशियो क्या निकलेगा 3 संबंध 4 संबंध 6, 3 संबंध 4 संबंध 6, तो ए और बी और सी अनुपात कितना निकला 3 4 और 6 का, ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं चलो, जैसे ए और बी में दिया है 3 संबंध 5 का, और बी और सी में दिया है 2 संबंध 3 का, ठीक है ना। अरे पूछा है ए बी सी अनुपात, ठीक है ना, ए बी सी अनुपात। देखो तो सबसे पहले ए और बी में कितना है 3 5, तो ए और बी में कितना हो जाएगा 3 और 5, ए और बी में 3 और 5 हो गया ना। ऐसे ही बी और सी में कितना दिया है 2 3, बी सी में तो एक लाइन नीचे करके ना, तो 2 3 हो गया। यहाँ पर बाबू खाली है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 5 से कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 6 10 15, 3 से नहीं कटेगा, तीनों तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए अनुपात यही हो जाएगा 6 10